गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 3, जो कि है हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक है नागार्जुन। पाठ पढ़ने से पहले जानते हैं लेखक परिचय। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ, निधन 5 नवंबर 1998 को। यात्री और नागार्जुन का उपनाम है जिनका उपयोग उन्होंने अलग अलग भाषा की रचनाओं में किया था। इनका जन्म ग्राम तोरनी, जिला दरभंगा, बिहार, भारत में हुआ। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र है। वे शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से भी रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिली के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि थे। इनकी कविताओं में भारतीय जनजीवन की विभिन्न छवियां अपना रूप लेकर प्रकट हुई हैं। कविता की विषय वस्तु के रूप में इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता की संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया है। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। नागार्जुन एक घुमंतु व्यक्ति थे। वे कहीं भी टिककर नहीं रहते थे और अपने काव्य पाठ और तेज तर्रार बातचीत से अनायास ही एक आकर्षक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर देते थे। आपातकाल के दौरान नागार्जुन ने जेल यात्राएं भी की थी। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। उनका असली नाम बैद्यनाथ मिश्र है, परंतु हिंदी साहित्य में वे बाबा नागार्जुन के नाम से मशहूर रहे थे। अब देखते हैं पाठ हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक जो कि नागार्जुन है, वो जो नदियाँ हैं उनके बारे में अपने इस पाठ में लिख रहे हैं, जिसमें बताया कि अब तक उन्होंने नदियों को मैदानों में ही बहते हुए देखा था, जिसमें वो उन्हें बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई लगती थी। जैसे कि वो कोई उच्च परिवार की महिलाएं हैं, जो कि संभ्रांत महिलाएं की जैसी प्रतीत होती थी, बिल्कुल शांत और गंभीर सी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। यहाँ उनके का मतलब है नदियों के लिए कहा गया है। तो लेखक कहते हैं कि जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना और सतलुज जो नदियाँ हैं, जो कि बहुत ही पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। और किसके समान थे? तो वो माँ, दादी, मौसी, मामी, जो हमारे घर की बड़ी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनके जैसे उन्हीं के प्रति श्रद्धा की भावना जिस प्रकार होती है, उसी तरह जो नदियाँ हैं हमारे देश की, जो पवित्र नदियाँ हैं, उनके लिए भी लेखक के मन में यही भाव थे, श्रद्धा और आदर थे। तो जिस तरह से हम कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, उसी तरह से जो ये धाराएं हैं, नदियाँ हैं, उनकी गोद में, इनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करते थे। लेकिन एक बार जब लेखक हिमालय पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें इन नदियों का स्वरूप कुछ और ही नज़र आता है। वहाँ ये बहुत पतली धाराओं के रूप में दिखती है उन्हें। तो ये लेखक कहते हैं कि मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में जाकर विशाल कैसे हो जाती हैं। क्योंकि जब ये समतल मैदानों में पहुंचती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा चौड़ाई होती है इनके पाठ की, और जो जब पहाड़ों पर होती है ये नदियाँ तो बहुत ही पतली धारा और झरनों के समान इनका रूप होता है। तो वो ऐसे लगती है कि जैसे बहुत कुछ छोटी बच्चियाँ हों जो कि अपने पिता की गोद में उछल कूद कर रही है, खेल रही है। तो लेखक को उनका जो उछलना कूदना, यानी जो पतली धाराएँ हैं, नदियाँ हैं, वो जब पहाड़ों से उतरती है तो झरनों के रूप में ऐसा लगता है जैसे वो उछल कूद कर रही हो। आगे लेखक कहते हैं कि खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, तो जब पहाड़ों
पर से नदियाँ उतरती है तो पत्थर गिरने से उनकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की, छोटी लड़की जो खिलखिलाकर हंस रही हो। उनकी यह भावभंगी यानी जो इसका भावभंगिमा है, जो उनका व्यवहार है और इनका ये जो उल्लास है वो नीचे मैदानों में आकर कहाँ गायब हो जाता है, वहाँ इतनी गंभीर कैसे हो जाती है। आगे कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल नहीं होता, इतना विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर हो रहा है। आगे, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने माता पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अतिथ्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। तो आगे कवि या लेखक जो नागार्जुन है वो कहते हैं कि ये आखिर कहाँ भागी जा रही है। विराट मतलब विशाल, बंधुर का मतलब होता है ऊंचा नीचा या सुंदर, अतिथ्यकाएँ मतलब पहाड़ के ऊपर का जो थोड़ा समतल भाग होता है, और सरसब्ज का मतलब है हरा भरा, और उपत्यकाएँ कहते हैं पर्वत के पास की नीची भूमि या जिसे तराई या तलहटी भी कहते हैं। निकेतन यानी कि क्रीड़ा, और निकेतन का मतलब है भवन या घर, और लीला मतलब क्रीड़ा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये नदियाँ आखिर कहाँ भागी जा रही हैं, बहते हुए ये कहाँ जा रही है, कि ऐसा कौन सा इनका लक्ष्य है जिसको पाने के लिए ये लगातार बहती हुई दौड़ती हुई जा रही है। और इनके महान पिता जो है हिमालय, वो इनके पिता हैं, जहाँ से इनका उद्भव हुआ है, नदियाँ वहाँ जहाँ से निकलती हैं तो वो उनके पिता हैं हिमालय। उसका विराट प्रेम यानी जो, क्योंकि हिमालय अपने आप में बहुत विशाल है तो उसका जो प्रेम है वो भी बहुत विराट है, तो उसका विराट प्रेम या विशाल प्रेम भी पाकर ये नदियाँ, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको पाने के लिए ये उससे पिता से अपने दूर जा रही है। और अपने पिता का प्रेम पाकर भी इनके हृदय में ऐसी कौन सी प्यास है या ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो कि इतना प्रेम पाकर भी नहीं मिटा और उसके बाद भी वो उनसे दूर जा रही है। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ यानी जब बर्फ़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर हरियाली ख़त्म हो जाती है। तो जब पहाड़ी एरिया ऐसा जहाँ बर्फ़ जमी हुई है उन पहाड़ियों पर, तो वहाँ पर हरियाली नहीं होती है, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं ज़्यादा ठंड की वजह से। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बर्फ़ है उसकी वजह से वहाँ की हरियाली जल गई है, तो बिना हरियाली के वो ऐसे लग रहा है जैसे नंगी पहाड़ियाँ हैं। और छोटे छोटे पौधे जो कि घाटियों में है, घाटियाँ कहते हैं पहाड़ के नीचे की ज़मीन, दो पहाड़ों के बीच की जो ज़मीन होती है वो घाटियाँ कहलाती है। तो पहाड़ों के बीच में जहाँ पर बर्फ़ नहीं है और वहाँ छोटे छोटे पौधे हैं, उससे उन पौधों से भरी हुई घाटियाँ हैं। और साथ ही जो पहाड़ की जहाँ बर्फ़ नहीं है और थोड़ा सा वहाँ पर पहाड़ का जो ऊपर का भाग है आदित्यकाएँ हैं, और इसके साथ ही हरी भरी जो पहाड़ के नीचे की तराई वाली ज़मीन भूमि है जिसे तलहटी कहते हैं, वहाँ पर जो हरियाली है, वहाँ से जब ये बहती है नदियाँ, वहाँ से बहती हुई भी आगे निकल जा रही है, आगे बहती हुई चली जा रही है। और वो सब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इनका घर हो जहाँ पर ये खेल रही है, छोटी बच्चियों का, नदियों का जो घर है, वहाँ से खेलते खेलते ये आगे निकलती जा रही है। और खेलते खेलते जब ये अपने घर से यानी जो हिमालय है वहाँ से दूर जाती है तो आगे इन्हें जंगल मिलते हैं जहाँ पर कौन कौन से पेड़ होते हैं, देवदार के, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और कैल के पेड़ों के जंगल इन्हें मिलते हैं, जहाँ पहुंचकर शायद इन्हें थोड़ा इनका वेग जो है पहाड़ से उतरने का वो कम हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे वो थोड़ा सा रुक कर पिछले जो अपना बचपन है उसकी बातें याद कर रही हो, ऐसा उनको लगता है। और आगे कहते हैं कवि या
नागार्जुन कहते हैं कि कौन जाने जब अपने पिता से छोटे बच्चियां दूर जाती हैं तो उन्हें परेशान होते हैं, वो सिर धुनते हैं, गुस्सा भी होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हिमालय को एक पिता के समान मानकर, जिनकी जो नटखट बेटियां हैं, शरारती जो बेटियां हैं, वो उनसे दूर चली गई हैं, तो कौन जाने कि जो बूढ़ा हिमालय है अपनी बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी हिमालय अपनी जो बेटियां हैं उनके लिए कितना परेशान होता होगा। ये अगर हम जो बड़ी चोटियां हैं, ऊंचे पहाड़ जो है वहाँ पर, उनसे अगर पूछे तो हमें वहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। आगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल या कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हृदय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। आगे नागार्जुन कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं जिनको सुनते ही जो दूसरी छोटी नदियां हैं, जो और दूसरी नदियां हैं, उनका भी ध्यान आता है। जैसे कि उन्होंने नाम दिए हैं यहाँ पर रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। ये सारी नदियाँ इन दो नदियों में जाकर मिल जाती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं या नद है, इन्हें नद कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है, बल्कि ये जो दूसरी नदियाँ हैं और इन नदियों का जो पानी है वो हिमालय के दयालु जो हिमालय है उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से इकट्ठा हुआ पानी है जो इनमें बह रहा है। यानी इन नदियों में पानी कहाँ से आता है? हिमालय के पिघलने से। तो हिमालय को उन्होंने ऐसे माना है कि जो दयालु हिमालय है उसके हृदय से पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर इन नदियों में बह रहा है पानी, और प्रवाहित होकर ये कहाँ जा रहा है? समुद्र की ओर। तो वो समुद्र बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसने इन पर्वतराज जो हिमालय है उनकी इन दो बेटियों का हाथ थामने का श्रेय जाता है। इन दो बेटियों को अपने में समाहित करने का मौका उसे मिला है। तो जो हिंद महासागर जिसमें इन नदियों का पानी मिलता है, तो उसके लिए लेखक ने कहा है कि वह समुद्र बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसमें इस दयालु हिमालय के हृदय से पिघला हुआ जल मिलकर नदियों में बहा और नदियों से इन महानदों में मिलकर समुद्र की ओर प्रवाहित होता है और उन्हें धारण करने का सौभाग्य मिला है इस समुद्र को। आगे, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ही कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। तो जिन्होंने नदियों को मैदानों में देखा है, धीर गंभीर रूप में, बहुत ही विशाल रूप में देखा है, तो उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि ये जो नदियाँ हैं ये जहाँ से उत्पन्न हुई है वहाँ तो केवल पतली धाराओं के रूप में है, तो वहाँ पर ये बच्चियाँ बनकर जैसे कैसे खेला करती होगी, ये जो मैदानों में रहने वाले हैं वो सोच भी नहीं सकते जिन्होंने सिर्फ नदी का वह रूप देखा है। तो माँ बाप की गोद में जैसे बच्चे खेलते हैं उसी तरह से ये बालिकाएं भी पहाड़ी जो हिमालय है उनकी गोद में खेलती है, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भले ही उनका ये आकर्षण कम हो, वो आकर्षक नहीं लगती हो, क्योंकि उनके लिए तो ये सामान्य बात है। लेकिन जो लेखक हैं जिन्होंने जो मैदानों में जिन्होंने नदियों को देखा है और उसके बाद हिमालय की गोद में देखा है, तो उनके लिए ये रूप बहुत ही लुभावना लगा उन्हें। इसी वजह से वो हिमालय को ससुर और नदियों को धारण करने के लिए समुद्र को उसका दामाद कहने में भी झिझक नहीं महसूस करते।